नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, खमा गणी आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये वीडियो या यूं कहूं कि ये पूरा का पूरा चैनल हमारे दिव्यांगजनों को समर्पित है। चाहे वो पेंशन से रिलेटेड जानकारी हो, योजनाओं से रिलेटेड जानकारी हो, दिव्यांग आरक्षण से, दिव्यांग सरकारी योजनाओं से, दिव्यांग नौकरी, जितने भी सर्टिफिकेट्स दिव्यांगों से लाइफ टाइम जितने भी चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड हमारे वीडियोस या ये चैनल है। आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप दिव्यांग हैं तो। साथियों, अगर आप दिव्यांग होते हुए सरकारी नौकरी की किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राज्य सरकार की किसी भी या केंद्र सरकार की किसी भी वैकेंसी की, तो निश्चित ही आपके मन में कभी कभी सवाल उठते होंगे जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। हम बात करने वाले इस वीडियो में सरकारी नौकरी आरक्षण, दिव्यांगों को जो रिजर्वेशन दिया जाता है, जो कोटा दिया जाता है सरकारी नौकरियों में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हो चाहे राज्य यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी, उसमें दिव्यांग प्रतिशत का फंडा क्या है। भाई, दिव्यांग प्रतिशत मतलब विकलांग का प्रतिशत कैसे क्या है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो उसका फंडे की बात करेंगे। फंडे का मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, यानी मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं, इनकी बात हम करेंगे। जैसे कितना प्रतिशत दिव्यांग होना जरूरी है, यानी कि प्रतिशत 1 से लगाकर 100 तक चलता है, तो कितना प्रतिशत होंगे आप, तभी आपको जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा, इसकी बात करेंगे। क्या 1% पर भी, यानी कि 1% रिजर्वेशन है तो भी एक्शन मिलेगा, इसकी बात करेंगे। उसके अलावा दिव्यांग प्रतिशत जॉब में कितना मायना रखता है, यानी दिव्यांग का जो प्रतिशत है कम या ज़्यादा, वो जॉब में कितना मायना रखता है, यह बात करेंगे। नौकरी में ज़्यादा दिव्यांग होने पर क्या फायदा मिलने वाला है, क्या कम दिव्यांग प्रतिशत वालों को कम प्रायोरिटी दी जाती है, यानी अगर कोई दिव्यांग कम प्रतिशत का है, यानी किसी के 40 है और किसी के 60 है, तो 60 वालों को पहले लिया जाएगा, इसका मतलब है ना, यानी उन कम वालों को कम प्रायोरिटी दी जाती है या नहीं दी जाती है, इसकी यानी कुल मिला के तमाम जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। लाइफ टाइम तक दिव्यांगता का प्रतिशत और सरकारी नौकरी में उसका मायना रखना, है ना, यानी कि दिव्यांग प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सारे के सारे हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए समाप्त। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हुए देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट अगर हम यहाँ हमारा देखें, सबसे पहले तो कितना प्रतिशत दिव्यांग होना जरूरी है। पहला पॉइंट हमारे यहाँ पे आता है कि भाई कितना परसेंट दिव्यांग होना जरूरी है, तभी हमें जो है रिजर्वेशन, दिव्यांग आरक्षण, दिव्यांग का कोटा में शामिल होगा। क्योंकि प्रतिशत तो 1% भी दिव्यांग होते हैं और 100% तक चलते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट का रिजर्वेशन लेने के लिए आपके अगर शरीर में कितना भी प्रॉब्लम है, आपके शरीर बिल्कुल भी आपके काबू में नहीं है, ठीक है, और आपके सर्टिफिकेट में मान लो कि 35% रिजर्वेशन मतलब सॉरी 35% आपको दिव्यांगता दिखाया गया है, जबकि आप तो बिल्कुल आपके शरीर पर काबू भी नहीं है, फिर भी आपका वो सर्टिफिकेट, आपका वो दिव्यांगता का होना प्रशासनिक दृष्टि से मात्र और मात्र केवल और केवल कागजों में है, कोई मायने नहीं रखेगा। कहने का मतलब आप नहीं समझे, कहने का मतलब ये है कि दिव्यांगता का रिजर्वेशन लेने के लिए आपको कागजों में दिव्यांग होना जरूरी है। आप वाकई में हो या नहीं हो यह मायने नहीं रखता है, कागजों में देखा जाता है आपको कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट में अगर आपका 39% भी है और आप समझ लो कितने भी दिव्यांग हो, कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब मैं यूं कहूं कि 40% दिव्यांगता का रिजर्वेशन लेने के लिए, मेरी बात को आप समझ चुके होंगे या नहीं चुके होंगे तो भी समझ जाएंगे कि दिव्यांगता में रिजर्वेशन लेने के लिए 40% दिव्यांग होना जरूरी है। शरीर से आप कितने हो ये मायने नहीं रखे, मायना रखता है सिर्फ और सिर्फ कागजों में, यानी आपके सर्टिफिकेट में अगर 40% दिव्यांगता है, आप कम हो ज़्यादा है ये कोई मतलब नहीं रखता है। दिव्यांगता का प्रतिशत अगर आपके सर्टिफिकेट 40 है, आपके सर्टिफिकेट में 40% दिव्यांग हैं, तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, आप दिव्यांगता में काउंट किए जाओगे। 39% आपके दिव्यांगता है, समझ लो कि शरीर से तो ज़्यादा हो लेकिन सर्टिफिकेट में 39 है, फिर भी आप दिव्यांग नहीं हो, आपको कोई कोटा नहीं दिया जाएगा, आप नाम ही नहीं ले सकते। कहने का मतलब मिनिमम 40% चाहिए और ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 40% अनिवार्य है, तभी आपको दिव्यांगता का कोटा यानी दिव्यांगता की रिजर्वेशन में, दिव्यांगता की सीटों में जो है आपको फाइट करने का मौका दिया जाएगा।
आपको दिव्यांग माना जाएगा 40% होने पर, वो भी सर्टिफिकेट में होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर, दैट्स क्लियर, दैट्स दिस पॉइंट भी क्लियर। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दिव्यांग प्रतिशत सरकारी नौकरी में कितना मायना रखता है। अब यहाँ पे सबसे अच्छा पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है कि भाई मैं तो अपने 100% दिव्यांग हूँ, है ना भाई, 100% दिव्यांग है। एक भाई जो 40% दिव्यांग है, भाई 35 है, अगर कोई 39 है, 38 है, तो उसका तो कोई मायना है नहीं, वो तो दूसरों के बराबर है, उसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 40 वाले की अगर हम बात करें तो वो दिव्यांगता में काउंट होगा। 40 से ऊपर जाता है फिर 100 तक। अब दिव्यांगता का प्रतिशत ये कितना मायने रखता है, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि दिव्यांगता का जो प्रतिशत होता है कम और ज़्यादा वाला, वो बिल्कुल भी दिव्यांगता की सरकारी नौकरी में मायने नहीं रखता है कि तू कितना प्रतिशत दिव्यांग है। मायना केवल यह रखता है कि आप 40 से कम नहीं होने चाहिए, केवल और केवल। ज़्यादा है कम है इसके बीच में कितना हो वो मायने नहीं रखता है। मायना केवल यह रखता है कि आप 40% होने चाहिए, कम से कम 39 होने पर नहीं, 40 हो ऊपर कितने भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। मायना केवल यह रखता है कि आप 40% होने चाहिए, वरना उस रिजर्वेशन में नौकरी लेने में कोई मायना नहीं रखता है। अगला पॉइंट, नौकरी में ज़्यादा दिव्यांग होने पर क्या फायदा है। अब यहाँ पर ये धुरंधर है यार कि मैं 100% दिव्यांग हूँ, भाई मैं 100 हूँ, तू 40 है, ठीक है ना। तो दिव्यांगता का ज़्यादा होने पर क्या मायने रखता, तो मैं आपको बता दूं, कान खोल के सुन लीजिएगा। कोई भी दो भाई है जिसमें से एक 100% दिव्यांग है, ठीक है ना, एक कोई भाई है, दोनों ही एक ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक ही सरकारी नौकरी, सरकारी वैकेंसी, सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इसमें एक भाई है 45% दिव्यांग और दूसरा है कितना परसेंट दिव्यांग, 100% दिव्यांग। दोनों का कंपटीशन है। समझ लो कि 100 नंबर का पेपर है, इस भाई के आए 60 नंबर, इसके आए 60 नंबर, इसके आए 50 नंबर, ठीक है ना। समझ पा रहे ना, कट ऑफ चली गई 45, यानी 45 नंबर लाने थे। दोनों का सिलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे तो दोनों का सिलेक्शन हो रहा है ना, तो दोनों का होगा। लेकिन अगर 45% वाले के कम नंबर हैं या ज़्यादा नंबर है यूँ समझ लो, और 100% वाले के कम है, तो इसे ही लेंगे ना वो, तो चाहे इसके प्रतिशत कम है। मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ तो 100% वाले को भी उतना ही फायदा मिलेगा जितना कि 40% वालों को। समझ पा रहे ना मेरी बात को आप, 39% में से कोई मतलब ही नहीं। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहूँ तो दिव्यांगता का प्रतिशत का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, कम ज़्यादा हो तो। उसके अलावा क्या कम प्रतिशत वालों को कम प्रायोरिटी दी जाती है, बिल्कुल नहीं दी जाती है। मायना क्या रखता है दिव्यांगता में, कट ऑफ किस पर निर्भर करती है, ये भी मैं बात कर लूंगा, मोटा मोटा आंकड़े से मैं भी ये बात भी कर लूंगा, कोई बात नहीं है इसमें तो। लेकिन कम प्रतिशत वालों को कोई कम प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। दिव्यांग 40% को भी 1000 रुपये मिलेंगे, 100% वालों को वही मिलेंगे। 100% दिव्यांग वालों का भी कंपटीशन 40% वालों की, ठीक है ना। 45% कोई दिव्यांग है और उससे 100% वाले दिव्यांगता से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो इसे लेंगे, वो उसे कम नंबर आए तो ऐसा नहीं है कि 100% वालों को लेंगे। बिल्कुल भी आपका दिव्यांगता का प्रतिशत ये जरूर है कि 40% से कम नहीं होने चाहिए। बाकी 40 से लगा करके, 40% दिव्यांगता से लगा करके आपका 100% दिव्यांगता अगर आप में है और बीच में यहाँ पर आप तो है, तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं पूछेंगे कि आप कितने प्रतिशत हो। आपको 40% वालों को भी उतना ही फायदा है जितना कि 100% वालों को, और 100% दिव्यांगता को भी उतना ही फायदा है जितना कि 40% वालों को। कोई मायने नहीं रखता है कोई। आज एक पैरों वालों को भी उतना ही फायदा मिलेगा जितना कि दोनों पैरों से अगर कोई दिव्यांग है तो। यानी कि प्रतिशत के मामले में तो आप छूट जाइए कि मैं दिव्यांग हूँ, ज़्यादा दिव्यांग हूँ तो मुझे जल्दी नौकरी मिल जाएगी, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। 40, 45, 50, 60, 70 सब बराबर है। केवल एक चीज़ मायने रखती है कि 39 नहीं होने चाहिए, आप 39% नहीं मानने चाहिए। 40 होते ही आपको रिजर्वेशन में काउंट कर लिया जाएगा, लेकिन फायदा उतना ही मिलेगा जितना कि 100% वालों को। अब कोई भाई 100% है, समझ लो कि 90% है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको सरकारी नौकरी दीजिए, इसको भी काउंट करना है, इसको भी कंपटीशन होगा। किसके साथ? 40% वालों के साथ। बात एक ही, कोई ऐसा नहीं है कि भाई 100% वालों की कट ऑफ अलग चली जाएगी, इनकी मेरिट अलग निकलेगी। 100% दिव्यांग, 100% दिव्यांगों की मेरिट अलग निकलेगी, कोई मेरिट नहीं निकली। मेरिट आधारित करती है कैटेगरी पर। बस 4 तरह की कैटेगरी है दिव्यांगता की। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या राज्य, वैसे राज्य गवर्नमेंट में 4% है, और प्रत्येक एक कैटेगरी को 1% का रिजर्वेशन दिया गया है। अपनी अपनी कैटेगरी का, अपने अपनी कैटेगरी के साथ कंपटीशन। कोई दिव्यांग एलडी कैटेगरी का है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी का है, तो इसका कंपटीशन एलडी के साथ है। अब इसमें एलडी वाले में ऐसा नहीं है कि भाई 100% की, एलडी वालों में ऐसा नहीं है कि एलडी कैटेगरी का 100% वाला कैंडिडेट जो है, पीएच कैंडिडेट जो है 100% वाला, उसकी मेरिट अलग चली जाएगी, 90 वाले की अलग चली जाएगी, और कोई बेचारा 40 से बिल्कुल 40% दिव्यांग है, उसकी अलग चली जाएगी। वो कोई 100% है यार, बिल्कुल 100% दिव्यांग, इसकी मेरिट अलग चली जाएगी, ऐसा नहीं है। मेरिट एलडी की कैटेगरी के हिसाब से जाएगी। समझ लो कि कोई एचआई से है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाध्यता, सुनने में कम प्रॉब्लम, इसकी कट ऑफ अलग जाएगी। लेकिन उसमें सब आ गए, 40 से लगा 39 का कोई मतलब ही नहीं, 40% से लेकर 100 वाले सब आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तू 50 है, तू 60 है, तेरी अलग ड्रॉप जाएगी, तो उसको पहले वरीयता देंगे, भाई 100 वालों को पहले देंगे। ये 100% एचआई कैटेगरी का है, 100% कानों से दिव्यांग है, इसको पहले वरीयता देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। आप दिव्यांग प्रतिशत के मामले में जितने भी डाउट होंगे क्लियर हो चुके होंगे। डिपेंड करता है आपकी दिव्यांगता की कैटेगरी पर, उसके हिसाब से आपका एक मेरिट बनती है। एलडी की अलग बनती है, 1% रिजर्वेशन, 1% सीटें जो हैं उसमें आपको काबूल करना पड़ता है। मेरे हिसाब से दिव्यांग प्रतिशत के मामले में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आपने ये वीडियो पूरा समझा होगा। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार लाइक का जो है वो थंबनेल जो इमोजी होता है वो जरूर चिपकाएं, ठीक है ना साथियों। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई लेटेस्ट जानकारी के साथ।